Good morning, students. From today onwards, we will start our new lesson, that is conquering distances. Conquering distances मतलब दूरियों को जीतना. ओके अगर हम देखेंगे तो ये जनरेशन के हिसाब से ओके इफ़ वी सी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन के हिसाब से मेरा जो भी अर्ली मैन था, पिता पूर्वज था, वो सारा पहले गुफा में रहते थे, जंगल में रहते थे, पेड़ के ऊपर रहते थे. उसके बाद धीरे धीरे वो लोग अपना जहाँ पर नदी है, नदी बना हुआ है, उसके किनारे रहने लगे. और धीरे धीरे क्या करके चक्का बनाने लगा. ओके वुड का, लकड़ी का चक्का बनाने लगा. उसके बाद फिर धीरे धीरे यही चक्का अभी जाके मेरा मॉडर्नाइज हो गया है. अभी के ज़माने में पहले कहाँ कैसे करके ट्रैवल करते थे, अभी कैसे करके ट्रैवल हो रहा है, अब फ्यूचर में फिर कैसे कैसे करके ट्रैवल होगा, ये सारा चीज़ इससे रिलेटेड है. कन्क्यूरिंग डिस्टेंसेस, दूरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जीतते ही जा रहा है. आदमी कहाँ नहीं पहुँचा है, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ के कहाँ तक नहीं गया है, क्या नहीं अभी जानता है आदमी. पहले हम लोग जिस घोड़ा गाड़ी जो भी कम था, है ना, इस समय हम लोग पैदल जाके डिस्टेंस को कवर करते थे और हमको मेहनत भी लगता था, समय भी लगता था. अभी क्या है, अभी बैठे बैठे आराम से हम पहुंच जाएंगे, कोई तरीक़े की दिक्कत नहीं है. ऐसी गाड़ी में बैठो और आराम से उस जगह पर पहुंच जाते हैं. टाइम भी बचेगा और आपको सुविधा भी होगा. ठीक है, ये तो हो गया आपको जाने का आने का सफ़र. अभी देखिए लैंड में ही नहीं, ओके लैंड में ही नहीं, आपको समुद्र में भी, ओके वाटर में भी क्या कर सकता है आदमी, ट्रैवल कर सकता है. एक जगह से लेकर दूसरी जगह जा सकता है, एक कंट्री से लेकर दूसरा कंट्री जा सकता है. साथ साथ में बाय एयर भी हम लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं. ठीक है, ये तो हो गया कंट्री. अब देखिए दूसरा ग्रह पर भी जाने के लिए क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है. साइंटिस्ट सब कोशिश कर रहा है कि दूसरा जगह पर भी लाइफ डालने के लिए. स्पेस बनाया, ठीक है, स्पेस जेट बनाया और स्पेस जेट और ऊपर में पूरा मतलब एक घर ही बनाया है स्पेस में. वहाँ पर जाके क्या करता है, वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग अपना काम करते हैं. रॉकेट बनाया है, इतना सारा चीज़ बना लिया जो हम लोग कम से कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सके. ओके इसको बोलते हैं कॉन्क्यूरिंग डिस्टेंसेस, मतलब जीतते ही जाना. कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां आदमी नहीं पहुंचा है, चाहे वो बाय एयर हो, चाहे बाय शिप हो, चाहे बाय आपका लैंड ट्रांसपोर्ट हो. ओके ये सब जो है, अगर मेरा पहले का पिता पूर्वज अर्ली मैन लोग अगर व्हील को डिस्कवर नहीं किया होता, शायद हम लोग अभी उसी बहुत दिक्कत हो जाता है ना. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. आप लोग देखिए जब स्कूल खुलता है तो आराम से बस में बैठ लेते हैं, है ना, बस में बैठ के फिर स्कूल आते हैं, फिर स्कूल से घर जाते हैं. पैदल नहीं जाते हैं. लेकिन बात यहाँ क्या है, आपने जो डिस्टेंस दूरी किया है, ठीक है, चाहे कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हो, डिस्टेंस दूरी किया है, तो इसका मतलब आपने क्या किया, अपना लक्ष्य तक पहुंच गए. आपका घर से स्कूल तक लक्ष्य था, फिर घर से स्कूल से घर तक, ओके, थ्रू एनी ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. दैट इज द कॉन्क्यूरिंग डिस्टेंसेस. Okay, so I am going to read this paragraph. You try to understand all the lines. We use different means of transport to move from one place to another.
We also use them to send goods to other places. Long ago, the early humans could travel only on foot. They had to carry loads with them. Then they started using animals to travel and the transport goods. The invention of the wheel revolutionized transport. People started moving and carrying loads on carts fitted with wheels. These were usually pulled by animals. So, in this generation, we can use any of the mode of the transport to go from one places to another places. Okay, even we 1 kilometers away we have to travel, so we can take any of the mode of transport. So without any of the transport we can go, but it's a time to go fast and come fast. Okay, so in earlier time it was not. Early men, they walk on foot and they carry loads with them. After that, they use animals to travel or carrying goods from one place to another. After that, they invented the wheel. Okay, that wheel is the revolutionized for the transport. क्रांतिकारी लेके आया है, revolutionized, that is revolutionized. Okay, इतना बड़ा बदलाव कर दिया ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में. ओके, जब से व्हील आया है तब से मेरा संभव नहीं है कहीं भी जाना, असंभव नहीं है कहीं भी जाना. आप कहीं भी जा सकते हो, संभव है. ठीक है. और उसके बाद धीरे धीरे पीपल्स ने इसको क्या कर दिया, इस पहले लकड़ी का था, लकड़ी का चक्का बनाया था, अभी तो ऐसा चक्का बना दिया है जो आपका लाइफ टाइम तक चलेगा. ठीक है. The invention of the steam engine by James Watt brought a radical change in the system of transportation. Today we have many fast means of transport. अब जेम्स वॉट ने क्या बनाया है, एक स्टीम इंजन बनाया था. ओके, वो स्टीम इंजन एकदम मेरा ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में क्या कर दिया, एकदम क्रांतिकारी लेके आया है, रेवोल्यूशनाइज लेके आया है. इतना रेडिकल चेंज लेके आया कि सबके नज़र में वो हीरो बन गया है. और आज उसी के बदौलत हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा ट्रेन बनाया है. ओके, पहले स्टीम इंजन था. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 मोड्स: roadways, railways, waterways and airways. This mode of transport are divided into 4 modes: roadways, railways, waterways and airways. पहले आप लोग पढ़े थे जब 3 में थे, 4 में थे, तो मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 ही था. लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते थे, वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते थे और एयर ट्रांसपोर्ट बोलते थे. अभी रोड ट्रांसपोर्ट है और रेलवे ट्रांसपोर्ट है. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट, रोडवेज. There is a big network of roads all over the world. These are of various kinds: expressways, pathways, kacha roads and pakka, metalled and non-metalled roads. In some countries, very broad roads have been made. They have been divided into 2 lanes. One lane is meant for the traffic moving in one direction and the other is meant for the traffic moving in the opposite direction. Each lane is divided into 4 to 6 sub lanes for fast and slow moving vehicles. This roadways is a big network of roads in all over the world. Okay, because we cannot make roads easily on seas, easily on any of the river. Okay, the roads is easily made on land only. That's why it is a big network of roads.
Okay, there are various kinds of roads: expressways, pathways, kacha roads, and pakka roads, or some kinds we can say the metal or non-metal roads. Okay, metal roads means where the roads are pakka, and non-metal means where the roads are not made by charcoal. Okay, some countries are very big or broad. Okay, it is divided into two lanes. One is for to go in one direction only, and in opposite side it is for to come back. Okay, one is going and another for is coming. So there are two big lanes basically, and these lanes further divided into 4 to 6 lanes. If you see the 4 lane, okay, in Muzaffarpur, Patna, Kolkata, Mumbai, Delhi, in metropolitan cities have this 4 to 6 sub lanes, which is for the fast and slow moving vehicles. Okay, these roads have in different names: freeways, expressways, or highways. We can see the highways or expressways or freeways, where the vehicles, big vehicles can move, can run in freely. Okay, because for one direction only they have to go, and while in returning back, so they have to take another lane. Okay, because one for is going and another for is coming. Some of the famous highways of the world: Pan American Highway, Trans Canadian Highway, Burma China Road, and the Australian Transcontinental Highway. These are the famous highway of the world. Okay, Pan American Highway, Trans Canadian Highway, Burma China Road, and the Australian Transcontinental Highway. India has also the vast network of roads. Some of these roads connect India with its neighboring countries like Pakistan, China, Nepal, Afghanistan, Bhutan, Myanmar, Bangladesh. The Sirsa Suri Marg, that is formerly called the Grand Trunk Road. This Sirsa Suri Marg connects Kolkata to Peshawar. So it is connects to Pakistan. Okay, Kolkata to Pakistan, it is the longest road in India. This Sirsa Suri is the longest road in India, or you can say the Grand Trunk Road. In India, the first highway was built between Ahmedabad to Vadodara. The first highway was built in India from where? Ahmedabad to Vadodara. Now we have many highways or expressways in different types, different parts of the country. India has launched a big project called the Golden Quadrilateral, which connect the Delhi, Kolkata, Mumbai, and Chennai. Here the Golden Quadrilateral. Why it is called the Golden Quadrilateral? Because it is in north, south, west and east. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को आप अगर पेंसिल से कनेक्ट करोगे तो वो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा. ओके, दिल्ली मेरा नॉर्थ में है, कोलकाता मेरा ईस्ट में है, मुंबई मेरा वेस्ट में है, और चेन्नई मेरा ईस्ट साउथ में है. So that is why called this 4 cities are connects with the big roads, big projects, that is called the Golden Quadrilateral. It is connect with the Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai. Okay, so for today this much only. Thank you class.